राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के बयान का खड़गे ने विरोध किया है। सदन में यह कहा गया है कि हर बात का जवाब देंगे। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब दिया और कहा कि बिहार में हार से विपक्ष निराश हो गया है। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर खड़गे ने विरोध किया। सदन में प्रधानमंत्री के हर आरोप का हम जवाब देंगे, यह कहा खड़गे ने, जिसके बाद ये किरण रिजिजू बोले कि विपक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए यह बात कही है कि बिहार में हार से विपक्ष निराश है और अच्छे डॉक्टर को निराशा दूर करने के लिए विपक्ष को दिखाना चाहिए, यहां पर मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। यह बात जेपी नड्डा ने सदन के अंदर कही है। कहूंगा सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन इसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना कर जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ ऑपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। विपक्ष को किरण रिजिजू ने नसीहत दी है। किरण रिजिजू ने कहा है कि डेमोक्रेसी में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। पूर्व वाइस प्रेसिडेंट का मुद्दा जो उठा रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यह किरण रिजिजू ने कहा है कि डेमोक्रेसी में एक दूसरे का सम्मान करें। रिजिजू ने कहा कि डेमोक्रेसी में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पूर्व चेयरमैन के लिए बुरे शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है।
कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। पीएम इस बारे में 10 मिनट तक उन्होंने बात की। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने सरकार की मंशा और सत्र में मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, तो विपक्ष को चर्चा में अपने दायित्व को समझने का इशारा कर दिया। पीएम ने विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलकर ड्रामा से ज्यादा डिलीवरी देने की बात पर जोर दिया। मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है। बिहार चुनाव की बात छेड़ते हुए पीएम ने महिलाओं की भागीदारी की मजबूत होती कड़ी को बड़ी ताकत कहा, तो लोकतंत्र पर मजबूत होते भरोसे पर खुशी जताई। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र को एक परंपरा से कहीं ज्यादा राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के प्रयासों को ऊर्जा बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। पीएम का इशारा साफ था कि केवल संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के आयामों पर भरोसा करने से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और इसी संदेश के साथ पीएम मोदी ने सरकार की तरफ से हर प्रश्न का उत्तर देने की प्रतिबद्धता दोहराई। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 15-15 बैठकें होंगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सदन की कार्यवाही को लेकर हंगामे का पिटारा खोले बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।